अमिताभ बच्चन साहब का जन्मदिन है, लेकिन आज सुपर संडे तो क्रिकेट के लिहाज से होना था, लेकिन फिलहाल दक्षिण अफ्रीका 300 के पार चला गया है। 303 रन बनाए हैं दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट के नुकसान पर, और एबी डिविलियर्स ने एक बार फिर आज दिखाया कि क्यों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। 104 रन उन्होंने बनाए हैं, नॉट आउट हैं। सिर्फ 73 गेंदों में ये रन आए हैं, 5 चौके 6 छक्के, यानी कि भारत ने आखिरी 5 ओवर में 65 रन लुटवाए हैं और आखिरी 10 ओवर में 110 रन, आखिरी 10 ओवर में 110 रन। ग्रीन पार्क कानपुर में किसी भी टीम ने इतने रन बनाए नहीं किसी मैच को जीतने के लिए, यानी कि भारत को इतिहास रचना होगा। मदन जी मेरे साथ हैं, चेतन जी मेरे साथ हैं, लेकिन मदन जी फिलहाल थोड़ा सा आखिरी आधा घंटा जो है भारत के हिसाब से नहीं गया। कहां 260, 265 और कहां 300 के पार इस विकेट पर, जो कि आसान नहीं है बल्लेबाजी के लिए। हाँ बिल्कुल, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ये 270, 280 के करीब बनेंगे, जो कि आप कह सकते थे कि ये चेजेबल टोटल है। अब 304 जो रन है, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा मुश्किल टोटल है, क्योंकि कानपुर की विकेट जैसे हम जानते हैं कि ये नीचे रहता है, अगर थोड़ा सा टर्न भी करेगा तो स्लो करेगा। पर यह है कि वेरी मतलब निराशाजनक परफॉर्मेंस रही है पेसर की। पेसर जो भुवनेश्वर कुमार है, उमेश यादव, इतना खेलते हुए भी उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि हमें लास्ट ओवरों में क्या करना चाहिए। जब 5 ओवर में 65 रन हो और लास्ट 10 ओवर में 110 रन, तो ये कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि हमारा एक तो डेथ ओवर की बात कर लीजिए, या फिर आप बॉलिंग की बात कर लीजिए, जो कि इतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है हमारी बॉलिंग में, और ना ही हम कहाँ से मैच को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। ये सबसे दुख वाली बात होती है कि आप 2 ओवर में 40 रन है, 40 रन, आखिरी 2 ओवर में 40 रन, और अभी तक सीखे नहीं है ये कैसे गेंद करने हैं। अब इतने साल हो गए इनको खेलते हुए, ये थोड़ा सा जीत और हार में यही फर्क आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मोमेंटम भी उनके पास है, रन भी उनके पास है, इतिहास भी उनके साथ है। 40 ओवर तक हमने कंट्रोल करके रखा था, लेकिन आखिरी 10 ओवर हमने कंट्रोल नहीं कर पाए, और 10 ओवर के अंदर भी उसमें जो आखिरी 5 ओवर थे, और आज जैसा भी कहा आपने आखिरी 2 ओवर यहाँ तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो गया। और साउथ अफ्रीका की तरफ हमें थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने विकेट अपने हाथ में रखे। डिविलियर्स ने शुरुआत धीरे धीरे करते गए, और लेकिन आस्ते आस्ते जो है वो मोमेंटम बढ़ाते चले गए, पैडल बढ़ाते चले गए, एक्सीलेटर बढ़ाते चले गए, और उनकी पारी की वजह से साउथ अफ्रीका 300 के पार कर गया है। लेकिन हमको चिंता करनी पड़ेगी, खास करके हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके, जो बहुत अच्छा काम अमित मिश्रा ने किया था, विकेट भी ले लिए उन्होंने और पकड़ कर जो रखा था, वो काम जो उन्होंने इतना अच्छा कर दिया था, वो फास्ट बॉलर जो है वो अच्छा जो है वो नहीं कर। और यही हम विकेट दिखा रहे हैं। देखिए पहला विकेट गिरा, उसके बाद अमित मिश्रा ने आकर हाशिम आमला को बोल्ड किया। अमित मिश्रा और अश्विन शानदार गेंदबाजी करा रहे थे, एक विकेट उमेश यादव को मिला, लेकिन सवाल वहां पर मुझे ये नहीं समझ आया, जब एबी डिविलियर्स बल्लेबाजी करने के लिए आए, अमित मिश्रा एक एंड पर गेंदबाजी कर रहे थे, दूसरे एंड से एकदम अश्विन से क्यों नहीं अटैक कराया गया? क्योंकि अश्विन ने तब तक 1 या 2 ओवर किए थे, वो विकेट ले चुके थे और गेंद टर्न हो रहा था, गेंद ग्रिप हो रहा था। एबी डिविलियर्स को आप शुरू से अटैक करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि 10-15 गेंदें निकल जाएं, उनके 10-15 रन हो जाएं, सुरेश रैना बिन्नी उनको डाल दें, उसके बाद आप अश्विन को लेकर आए। ये भारत की कमी दिखी है कि जब आप अटैक कर रहे हैं, आप पूरी तरह से सामने वाली टीम को खत्म करते नहीं है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, कहा देखिए ये जो रणनीति है बिल्कुल ठीक नहीं है। जब आप बड़ा प्लेयर जब आता है, अगर आप उसको आउट करने की कोशिश नहीं करते, अगर उसको 10-15 ओवर या रन बनवा देते हैं, फिर वो आउट होने वाला नहीं है, फिर वो आपकी बॉलिंग को अटैक करेगा। और दूसरी एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कि देखिए लास्ट के जो ओवर हैं, लास्ट के 10 या 8 ओवर जो भी आप जब आते हैं, तो आप स्टुअर्ट बिन्नी को गेंद करा रहे हैं, स्टुअर्ट बिन्नी को 21 रन पड़ गए, 21 रन पड़े एक ओवर में, वहां से सारा मैच जो है एकदम खुला। फिर दोबारा ये चीजें थोड़ा सा हमें, हमारे जो लास्ट के 10 ओवर है, हमारे जो बेस्ट बॉलर जो आप सोचते हैं कि ये हमारे जो है बॉलर जो है रन रोक सकते हैं, उनको ही करने चाहिए, नॉट कि आके कोई जनरल मीडिया पे से आके करे। उनके ओवर जो है पहले ही खत्म करा देने चाहिए, नहीं तो ये मुश्किलें बढ़ती चले जाएगी इनके लिए। नहीं, आप रन प्रोग्रेशन भी देखें, हालांकि उन्होंने शुरुआत तेज की, लेकिन उसके बाद जैसे ही स्पिनर्स आए, विकेटें भी गिरनी शुरू हुई, रन भी रुके, और ऐसा लगा कि शायद इस विकेट पर, स्लो विकेट पर गेंदें नीचे रह रही, ज्यादा रन नहीं बनेंगे। लेकिन आखिरी 10 ओवर में भारत ने रन बड़े लौटाए। एक बदकिस्मती रही धोनी की कि अश्विन को चोट लग गई, लेकिन जब अश्विन को चोट लगी और उसके बाद वो आए भी, उन्होंने ओवर भी फेंका एक, फिर नहीं समझ आया कि अश्विन से आपने पूरी इनिंग क्यों नहीं खत्म करवाई, क्योंकि आपने कभी बिन्नी को गेंद फेंका, कभी आपने भुवनेश्वर उमेश यादव को गेंद फेंका। ये एक्सपेरिमेंटेशन है या कप्तान की मजबूरी है? देखिए मैं समझता हूँ कि
जो बेस्ट बॉलर हैं मदनलाल जी जैसे कह रहे हैं वो ठीक है कि आपको जैसे बॉल स्पिन हो रही है, अमित मिश्रा आप आखिर में बचा कर रखिएगा, क्योंकि चांस ये होता है कि आप बैट घुमाएगा बैट्समैन रन बनाने के लिए जाएगा, उसमें अगर बॉल स्पिन होती है, ग्रिप होती है, रुक जाती है तो फिर आउट होने का भी चांस होता है। और मैं समझता हूँ कि अच्छा मैच दो कारण मैं समझता हूँ। एक तो जो अश्विन बाहर चले गए, उनको जो चोट लग गई है, बॉल रोक रहे थे उसकी वजह से, तो एक वो मैं समझता कि ये बहुत बड़ा झटका हो गया। और एक कैच चला गया, स्लिप और विकेट कीपर के बीच में से क्या चला वो गया, स्लिप रखी नहीं हुई थी, हाँ, तो फाफ बल्लेबाजी कर नहीं आप स्लिप भी रखे ना, मैं खुद स्लिप में खड़ा रहता था। आप इतना गैप क्यों रख रहे हैं? आपको थोड़ा सा नजदीक रहना चाहिए, जिससे कि अगर एज लगता है तो आपके हाथ में आना चाहिए, गैप में से जाना नहीं चाहिए। गैप में से चला जाता है, 4 रन भी जाते हैं, कैच भी जाता है, और फिर बॉलर जो है ना वो भी निराश होता है कि यार कैच चला गया उसके बाद में। और उस समय अमित मिश्रा बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे थे, बीट भी करा रहे थे और परेशान भी कर रहे थे, रन भी उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से रोके हुए थे। रन रोके हुए थे, विकेटें भी मिल रही थी, लेकिन फिर वही बात है कि भारत की टीम जो है वो हिस्सों में खेलती है, डोमिनेट कर रहे हैं। जब आप डोमिनेट कर रहे हैं, जब दुश्मन टीम जो है वो आपके सामने गिरी हुई है, उसकी गर्दन नहीं दबाते, आप छोड़ देते हैं। ये मानसिकता है कि 50 ओवर जैसे तैसे खत्म हो जाए, क्योंकि ये लग रहा है कि भारत की T20 और वनडे क्रिकेट में अप्रोच अब ये हो गई है कि 50 ओवर हो जाए। आपने 3 आउट कर लिए या 4 आउट कर लिए या 5 आउट कर लिए, आप नहीं कोशिश करते कि इनको खत्म कर दिया जाए, एक और विकेट ताकि सामने की बल्लेबाजी खत्म हो जाए। आप 50वें ओवर से काउंटडाउन ज्यादा करते हैं, जिसका नतीजा यह है कि बड़े खिलाड़ी सेट होते हैं और बड़े खिलाड़ी को पता है मैं आखिरी 5 ओवर में 70 रन बना लूंगा। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप ये सोचते हैं कि 50 ओवर कब खत्म होंगे तो फिर ये टोटल जो है 300 से ऊपर ही हमेशा हर मैच में जाएगा। अब मेरे को क्या लगता है कि यहाँ तो धोनी जो है ये कहीं ना कहीं जाकर बीच में आकर आप ऑटो पायलट पे चले जाते हैं। हाँ, ओवर डिफेंस में चले जाते हैं या फिर इनको आइडिया इनके शॉर्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखिए जब अश्विन और मिश्रा गेंद कर रहे हैं, कोई भी कैप्टन जो है वो चाहेगा कि मैं जो मेन बल्लेबाज है उसको आउट किया जाए, अपने बेस्ट बॉलर को लगाकर, क्योंकि गेंद भी अगर टर्न कर रहा है तो उसको मारने के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जाकर ये जो धोनी जो है ये थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कहीं लॉस कर जाता है। नहीं, लेकिन बात वही है ना कि आप 15 मिनट के लिए आपकी आंख लग जाए, उसके बाद T20 और वनडे क्रिकेट वापसी का मौका नहीं देती। अब देखिए हुआ क्या है, 2 आंकड़े आपने अपनी स्क्रीन पर देखे। एक ये कि ग्रीन पार्क कानपुर में किसी टीम ने इतने रन जीतने के लिए बनाए नहीं। दूसरा ये कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे क्रिकेट में भी इतने रन चेज नहीं हुए हैं। 302 रन भारत ने बनाए थे एक मैच जीतने के लिए 2000 में। आज 304 का टारगेट है। हालांकि आज की तारीख में और उस जमाने में बड़ा फर्क है, लेकिन विकेट स्लो है और स्लो विकेट पर जहां पर गेंदें धीमी रह रही थी, बाद में आकर भुवनेश्वर, बिन्नी, उमेश यादव ने इतने रन लुटाए कि दक्षिण अफ्रीका जो है इस वक्त जीत के पास खड़ा है। जहां कोई काम ना आए वहां अश्विन कमाल दिखाए। जब नई गेंद से भारतीय पेसर्स फीके रहे, मेहमान का बाल बांका नहीं कर पाए, तो ऐसे में अश्विन ने आते ही क्विंटन डिकॉक का काम तमाम कर दिया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने विकेट पर फिर से खूंटा गाड़ दिया। हाशिम अमला और फाफ डु प्लेसी आराम से रन जोड़ते रहे। इस बार टीम के काम आए अमित मिश्रा। उन्होंने बड़ी पारी की ओर बढ़ते अमला की गिल्लियां बिखेर कर रख दी। इन दोनों गेंदबाजों के सामने दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए, जिससे बीच के ओवरों में टीम इंडिया दबाव बनाने में सफल रही। हालांकि अपने चौथे ओवर में अश्विन गेंद रोकने की कोशिश में चोटिल हो गए और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। अमित मिश्रा को भी ज्यादा कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन फिरकी का मुजाहिरा पेश करके उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के तेज तर्रार बल्लेबाजों को बांधे रखा। अपने आखिरी ओवर में अमित ने खतरनाक डेविड मिलर को भी सस्ते में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अश्विन दोबारा मैदान पर लौटे भी, लेकिन शायद वो चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए थे, सो ओवर का कोटा पूरा नहीं कर पाए। आज तक ब्यूरो। सवाल अब यह है कि 304, मदन जी, चेतन जी, हाँ या ना में 304, हाँ या ना? चेज हाँ या ना में मैं तो चाहूंगा कि हाँ ही करूं। नहीं चाहूंगा नहीं, हाँ या ना? डिफिकल्ट टारगेट। डिफिकल्ट। चेतन जी? मेरे विचार में हाँ।
चेतन जी कह रहे हैं हाँ, मदन जी कह रहे हैं डिफिकल्ट। क्यों हाँ? आज जीत की बारी है और पौना घंटा पहले लग भी रहा था कि भारत की जीत होनी चाहिए, लेकिन मदन जी कहते हैं मुश्किल। 304। मैं इसलिए कह रहा हूँ विक्रांत की एक तो विकेट नीचे रह रहा है और थोड़ा सा हल्का सा टर्न भी करा और उनका अटैक भी अच्छा है, इतना बुरा अटैक नहीं है उनका जो कि और फील्डिंग में +25। +25। आपने मेरी बात आगे पूरी कर दी। मतलब 304 दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, इसलिए मैंने कहा के खिलाफ 330। अनलेस कोई ब्रिलियंट इनिंग खेले, कोई आके इंडिविजुअल ब्रिलियंस, ऊपर टॉप ऑर्डर ब्रिलियंट और आके अच्छा स्टार्ट मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि जी तभी चेज कर सकते हैं। चेतन जी, इतिहास आज सामने है, आप कह रहे हैं कि जीतेंगे भारत? देखिए, इसलिए कि इनके पास कोई चारा नहीं है, इनको अच्छा खेलना ही पड़ेगा, जीतना ही पड़ेगा। और बहुत दिनों से विराट कोहली, मुझे उनके ऊपर बहुत विश्वास है, बहुत दिनों से रन नहीं बनाए हैं एंड ही इज ड्यू फॉर रन्स। रोहित शर्मा भी, ये दोनों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, ये दो कितना अच्छा शुरुआत करते हैं और कितने रन बनाते हैं और कितनी जल्दी रन बना सकते हैं। अगर ये दो, मुझे लग रहा है, मुझे विश्वास है दोनों चलेंगे आज। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि रहाणे खेल रहे हैं, और रहाणे अगर खेल रहे हैं, और धोनी ने कल यह कहा था कि 4 नंबर भी उनके लिए ज्यादा अच्छा स्लॉट नहीं है, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि रहाणे 3 खेलें और विराट कोहली को नीचे धकेल दिया जाए? अभी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। फिलहाल इजाजत दीजिए, मैच के बाद और होपफुली भारत की जीत के बाद शाम को एक बार फिर आपके सामने हाजिर